नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ठीक होंगे आप, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैंने एक शुरुआत कर रखी है। इस शुरुआत में मैंने आज सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण जजमेंट आए उनकी बात करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आए, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाए, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का केस था, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो करना चाहूँगा। इस केशवानंद भारती को ही क्यों लिया, इसको समझने की कोशिश करना जरा सा। जो केशवानंद भारती केस था, ये 1973 का केस था। ध्यान से समझना, मैंने इसको ही क्यों लिया है, इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने केशवानंद भारती केस को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह लिया है, क्योंकि केशवानंद भारती केस के बाद हमारे देश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बदल गई। उससे पहले कुछ और राजनीति थी और उसके बाद की जो राजनीति है, जो हमारा समाज है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो बढ़ गई। उससे पहले कुछ और शक्तियां थी। तो मैंने केशवानंद भारती केस को एज अ रेफरेंस लिया। जब भी मैं और केसों के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण केस हैं उनकी बात करूंगा, जो जजमेंट आई उनकी बात करूंगा, हमेशा मैं केशवानंद भारती का रेफरेंस लेते हुए बात करूंगा। ठीक, तो आज सबसे पहले केशवानंद भारती केस जो 1973 का है, इसकी बात करेंगे। पहला है कि यार, जो इस केस का जो रिलेवेंट है वो हमारे लिए क्या रहा, कैसा रहा इस केस के बाद, क्या था इसके बाद कि हमारे देश की राजनीति बदली। तो पहला है कि यार, इस केस में जजों की संख्या क्या थी। इस केस में जजों की संख्या थी 13। जो आज तक के इतिहास में जो सबसे बड़ी बेंच थी वो यही थी, केशवानंद भारती में ही, जहां पे 13 जज बैठे थे, 13 जज बैठे थे। जो निर्णय आया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया इस केस में, वो था डेट 24 अप्रैल। ध्यान रखना इस चीज को, 24 अप्रैल 1973 में। बहुमत थी 7 और 6 से, 7-6 से। ठीक, तो जो इस तिथि का जो ये हमारा जो निर्णय आया वो 24 अप्रैल है। और यही 24 अप्रैल, याद होगा दोस्तों सबको, यही 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है हमारे देश में? पंचायती राज पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज पंचायती पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और यही तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है दो तरह से, 24 अप्रैल भी और 24 अप्रैल 1973 भी, और 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, जिस दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ हमारे देश में, जो हमारे देश में विकेंद्रीकरण का कार्य किया जिसने। अगला है न्यायिक समीक्षा का शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की। 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद जुडिशियल रिव्यू की शक्ति और बढ़ गई। किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून या संविधान संशोधन, कोई भी संसद कोई भी कानून बनाए, उसमें ये चेक कर सकती है कि ये कहीं संविधान के मूल ढांचे को घटा तो नहीं रहे, उसको कम तो नहीं कर रहे, ये चेक कर सकती है। ये शक्ति होती है किसके पास? हमारे उच्च न्यायालय के पास, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, कि संविधान संशोधन के द्वारा ये मूल ढांचे को कम तो नहीं, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर रहे। इसकी शक्ति होती है किसके पास? उच्च न्यायालय। यही कहलाती है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू करना। अगला है लोकतंत्र की सुरक्षा। इस केस के बाद हमारे देश की जो लोकतंत्र है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और भी मजबूत हो गया इस फैसले के बाद। क्योंकि इस फैसले के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि आप जो संसद की, जो संविधान की जो मूल ढांचा है, जैसे धर्मनिरपेक्ष की, संघीय ढांचा की, निष्पक्ष चुनाव की, ये मूल ढांचे के अंदर आ गई। आप इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, आप संशोधन कर सकते हो, परंतु इनके मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस का जो निर्णय आया ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। इस केस में जो जजमेंट आया वो 7 और 6 का आया। 7 पक्ष में रहते, 7-6 विपक्ष में रहते। जो निर्णायक वोट रहा था वो HR खन्ना का रहा था। HR खन्ना, यही HR खन्ना जो इंदिरा गांधी जी और HR खन्ना की बहुत ज्यादा टसल रहा, बहुत ज्यादा। इन्हीं के बाद एक केस और आया, केस है महत्वपूर्ण केस है, याद रखना है, ADM जबलपुर। ADM जबलपुर का केस है, जबलपुर का केस था 1976 का। ADM जबलपुर बहुत इंटरेस्टिंग केस है।
इस एडीएम जबलपुर केस में कहा था कि यार जो आपातकाल के दौरान जो जीने का अधिकार था, जो जीने का अधिकार होता है, व्यक्ति का जो जीने का अधिकार होता है, कि ये आपातकाल के दौरान इसको हम लोगों से छीन तो नहीं सकते। तो इसी केस में एचआर खन्ना ने इंदिरा गांधी जी के विपक्ष में वोट किया, कहा कि आप जीने के अधिकार को किसी व्यक्ति से कैसे छीन सकते, जो उनके विरुद्ध गया था, इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध गया था। कौन? एचआर खन्ना जी। उन्हीं के अनुसार 1977 में सीनियरिटी के हिसाब से उनको बनना था भारत की सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी जी ने दरकिनार करते हुए एमएच बेग जी को, जो उनसे सीनियर थे, उनको बनाया भारत का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूँ जो आपके जो मैंने अब तक कॉन्सेप्ट जो बताया रखा है उसको और इन्हांस करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएगा। पहला क्वेश्चन है केशवानंद भारती मामले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने किस पूर्ववर्ती न्यायिक मिसाल प्रेसिडेंट को पूरी तरह से उलट दिया था? पता है आप? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का केस, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का केस 1965 का केस, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस, और मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का केस। ये इतने केस हैं। केसों के वैसे तो एक क्वेश्चन अपने आप में यही है कि इन केसों को आप उनके जो सन है उनके हिसाब से आप देखिए। जो क्वेश्चन कह रहा है कि इस केशवानंद भारती में कौन से इन पुराने जजमेंटों को बदल के रखा था, बदल दिया था, तो वो था गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। ध्यान रखना है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1966 का, सॉरी 67 का, 1967 का केस। इससे इस केस में कहा था कि आप जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कितने से 12 से लेकर 35 तक के जो भाग 3 में आते हैं, क्या मूल अधिकार, आप मूल अधिकारों में कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। किस केस में बोला था? गोलखनाथ पंजाब राज्य 1967 के केस में। फिर जब 1973 का केस आया केशवानंद भारती में, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लाए, लेकिन कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो इसी केस को पलटा था। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर विचार करो। क्या कहते हैं? पहला स्टेटमेंट, मूल संरचना शब्द को संविधान के अनुच्छेद 368 में परिभाषित किया गया। ध्यान देना, या ऐसा था या हमने पढ़ रखा है ऐसा? अभी तक जब भी मैंने मूल संरचना पढ़ा था, ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं कि कहीं संविधान में लिखा हो, और वो भी 368 में। ठीक, दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 31C के उन प्रावधानों को लागू नहीं कर सकती जो न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरह समाप्त करते हो। ठीक, अगला तो तीसरा स्टेटमेंट है, इस सिद्धांत का अर्थ है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती। क्या बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ ये था? नहीं था ना, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत। ठीक, और जो मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर, वो हमारे संविधान में कहीं लिखा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के वाद से आया है। कौन सा वाद? 1973 के वाद से। ठीक, हाँ, ये दूसरा कथन सत्य है। तो आंसर हो गया हमारा केवल बी, केवल 2 आंसर हमारा बी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, केशवानंद भारती केस जो 1973 का न्यायिक प्रभाव के संदर्भ में विचार करना है। क्या कह रहे हैं? इस मामले में 13 जजों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया, जिसमें जस्टिस एचआर खन्ना का दृष्टिकोण निर्णायक साबित हुआ। ऐसा था, जब मैं अभी लास्ट में डिस्कशन कर रहा था कि एचआर खन्ना का जो केशवानंद भारती के मामले में उनका निर्णायक वोट था, निर्णायक उनका ही था, तो हाँ, बिल्कुल सही। यह इस निर्णय ने गोलखनाथ केस के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं।
इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन, वो इसके ठीक उलट था ना, कि जो गोलकनाथ के 1967 का उसको पलट रखा था और कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं बशर्ते कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर। ठीक, तो ये कथन गलत होगा ही होगा। अगला तीसरा, इस फैसले ने सरकार द्वारा लाए गए 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 है, याद रखना इस चीज को, संशोधन की वैधता पूरी तरह से खारिज कर दिया। बात एकदम से गलत है, इस फैसले को बरकरार रखा था, न कि खारिज कर दिया था। ठीक, केशवानंद भारती केस में सरकार की जीत हुई थी, केशवानंद केस को हार गए थे, लेकिन ये जीत गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार जीती थी। लेकिन जो उसका निर्णय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, वो एक महत्वपूर्ण है, तब हम इसको याद करते हैं एक ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर। तो आंसर क्या होगा? केवल एक आंसर होगा इसका, केवल एक। धन्यवाद दोस्तों। अब अगला जो वीडियो आएगा वो और एक नए केस में हम बात करेंगे।